क्या आप जानते हैं कुरान पाक में बास हरूफ ऐसे होते हैं जिन्हें अक्सर गलत पढ़ा जाए तो आवाज़ का हुस्न भी ख़त्म हो जाता है और तजवीद भी ख़राब हो जाती है। और क्या आपने कभी गौर किया कि बाज़ हरूफ पर अचानक एक झटके जैसी आवाज़ क्यों निकलती है? आज के सबक में हम सीखेंगे हरूफ पर जज़म क्या होता है, हर्फ़ क़लक़ला क्या है और इन्हें खूबसूरत अंदाज में सही कैसे पढ़ा जाता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज का सबक आपकी तिलावत को पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत बना देगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस अलामत को जज़म कहते हैं। जिस हर्फ पर जज़म हो उसे साकिन कहते हैं। जज़म वाला हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। हमज़ा साकिना को हमेशा झटका देकर पढ़ेंगे और हुर्फ़े क़लक़ला 5 हैं, क़ाफ़, तौ, ब, जीम, दाल। इनका मजमुआ कुतुब जद्दीन है। इसको आप बतौर फार्मूला आसानी से याद कर सकते हैं। क़लक़ला के माना जुम्बश और हरकत के हैं। इन हुरूफ को अदा करते वक्त मखरज में जुम्बश सी हो जिसकी वजह से आवाज़ लौटती हुई निकले। जब हुरूफ़े क़लक़ला साकिन हो तो उनमें क़लक़ला खूब ज़ाहिर होगा। चलें इस तरह की हम मज़ीद आपको इस्तिलाहात बताते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। सबसे पहले समझते हैं कि जज़म क्या होता है। जज़म की अलामत एक छोटा सा गोल निशान होता है। ये इस बात की अलामत है कि इस हर्फ को बग़ैर ज़बर, बग़ैर ज़ेर और बग़ैर पेश के पढ़ा जाए, यानी साकिन हर्फ होगा और इस पर आवाज़ को रोका जाएगा। चलें जी अब मिसाल देखते हैं जज़म की और हुरूफ़े क़लक़ला की। देखिए हमारे पास ऊपर पहला जो हर्फ है हमज़ा ता ज़बर अत, हमज़ा ता ज़ेर इत, हमज़ा ता पेश उत। अब आगे हमारे पास आ रहा है तौ, जिसके ऊपर हमने करना है क़लक़ला। तो देखिएगा आवाज़ को किस तरह से झटका देना है। हमज़ा तौ ज़बर अत, हमज़ा तौ ज़ेर इत, हमज़ा तौ पेश उत। तो देखिए अत ज़ुबान को झटका दे के फ़ौरन वापस लेके आना है तो क़लक़ला अदा होगा अत इत। अब हम करेंगे क़ाफ़ के ऊपर क़लक़ला। हमज़ा क़ाफ़ ज़बर अक़, हमज़ा क़ाफ़ ज़ेर इक़, हमज़ा क़ाफ़ पेश उक़। अब हम हर्फ दाल के ऊपर क़लक़ला करेंगे। हमज़ा दाल ज़बर अद, हमज़ा दाल ज़ेर इद, हमज़ा दाल पेश उद। अब हम बा के ऊपर क़लक़ला करेंगे। हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा बा ज़ेर इब, हमज़ा बा पेश उब। तो मेरी आवाज़ पर आप गौर कीजिए। अब गलत किस तरह से पढ़ते हैं। हमज़ा बा ज़बर अब, देखें अब हमने आवाज़ को खींच लिया, लंबा किया तो आवाज़ लंबी हो जाएगी, खींची चली जाएगी और हमारा मखरज बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। हमने इसको झटके से अदा करना है। हमज़ा बा ज़बर अब। जैसा कि आपने सीखा कि क़लक़ला का मतलब होता है हल्की सी उछाल या झटके की आवाज़ पैदा करना। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको यूँ दे दूँ कि जिस तरह से हम गेंद को दीवार के ऊपर मारते हैं तो दीवार से टकरा के बिल्कुल वापस आती है। तो इसी उछाल की जानिब हमने अपना जहन रखना है। तो कुरान पाक में 5 हुरूफ ऐसे हैं जिन पर जज़म आ जाए तो उनमें एक ख़ास गूंज पैदा की जाती है और वहाँ पर क़लक़ला किया जाता है, मतलब झटके की आवाज़ पैदा की जाएगी। और वो 5 हुरूफ हैं क़ाफ़, तौ, ब, जीम, दाल। जब इन 5 हुरूफ पर जज़म हो तो आवाज़ में हल्का सा झटका पैदा किया जाता है। क़लक़ला में इजाफ़ी हरकत नहीं होती, आवाज़ को खींचना नहीं, सिर्फ हल्की सी उछाल पैदा करनी है।
جیسا کہ آپ نے دیکھا، تجوید صرف قواعد کا نام نہیں بلکہ قرآن پاک کو خوبصورتی اور ادب کے ساتھ پڑھنے کا نام ہے۔ جب ہم جزم اور قلقلہ صحیح ادا کرتے ہیں تو ہماری تلاوت زیادہ واضح، خوبصورت اور دل نشین بن جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم تجوید کے مزید آسان اور دلچسپ اسباق لاتے رہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔